सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए हम वचन को लेकर बात करते हैं। आज का टॉपिक है कि क्या मसीहों को प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों के अंदर ये बातें चल रही होती हैं कि जो नए विश्वासी होते हैं कि हम ऐसा करें कि नहीं, क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं होता। तो उन्हीं के लिए और जो पुराने हैं जो नहीं जानते उनके लिए भी आइए सबके लिए वचन पढ़ा जाता है। और वचन हमें क्या बताता है, जब हम पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 19 पद से पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें संत पौलुस क्या बताते हैं। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? यहाँ वचन ये बताता है कि मूर्ति कुछ भी नहीं है। मूर्ति इंसान की बनाई हुई चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा जो करते हैं, जो लोग मूर्ति पर चढ़ाते हैं, यानी वो दुष्ट आत्माओं को चढ़ाते हैं, तो दुष्ट आत्माओं पर चढ़ाया हुआ जो मांस होता है या जो बलि होती है या प्रसाद होता है, हम उसे नहीं खा सकते। क्योंकि यहाँ साफ साफ हमें संत पौलुस बताते हैं हम नहीं खा सकते, क्योंकि हम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के दोनों से नहीं पी सकते। प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों से नहीं खा सकते। हम एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हम एक से बैर करेंगे और एक से प्रेम करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें यहाँ पर वचन यही बताता है कि हमें प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आगे वचन कुछ इस प्रकार से बताता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुएं उन्नति की नहीं। यानी कि कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। यानी कि हमें भलाई को ढूंढना है। जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ हमारे लिए सही है, उसे ही हमें यूज़ करना है। जो हमारे लिए सही नहीं है उसे हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने शरीर के लाभ के लिए नहीं, हमें अपनी आत्मा का लाभ ढूंढना है। हमें अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति हो और प्रभु को भाएं। जिस तरह से हमें प्रभु के सामने बनना है, जिस तरह से हम प्रभु के सामने तैयार करना है अपने आप को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन यही बताता है कि हमें अच्छी चीज़ों का यूज़ करना है, जो चीज़ सही है। आगे वचन बताता है, जब 25 से आप पढ़ेंगे, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासी में से कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण न खाओ। यानी कि वचन ये बताता है कि हमें जो भी कुछ कसाईयों के यहाँ ये मतलब एग्जाम्पल दिया है, यानी कि जो चीज़ बिकती है, जो चीज़ हम खरीद के खाते हैं, वो कोई चढ़ावा नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, कुछ वीडियोस में मैंने देखा कि जो हिंदू लोग होते हैं वो पूजा करके वो अगरबत्ती जलाते हैं, पूरी दुकान पे, पूरी शॉप पे वो करते हैं। तो इस तरह से वो सारी चीज़ चढ़ावा हो गई। तो हम क्या करेंगे, हम उसे खरीद के नहीं खाएंगे, हम खाते हैं, वो चीज़ करते हैं, ये सब वगैरह वगैरह। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपने कहीं सुना हो कोई भी हिंदू लोग कोई भी पूजा पाठ करते हैं, क्या प्रसाद बेचते हैं? प्रसाद बिल्कुल नहीं बेचते हो। प्रसाद जो फ्री में दिया जाता है, चढ़ावा करके जो फ्री में दिया जाता है वही प्रसाद होता है। अगर हम जो चीज़ खरीद के खाते हैं वो प्रसाद में नहीं आती, क्योंकि वो हम खरीदते हैं परमेश्वर की आशीष से दी हुई कमाई से। जो परमेश्वर एक एक रुपया हमें अपनी आशीष से देता है, उसकी आशीष के बिना हम कुछ भी नहीं कमा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते। तो वचन यह बताता है कि वहाँ हमें विवेक यानी दिमाग के कारण कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं सोचना है कि चढ़ाया हुआ है कि नहीं चढ़ाया हुआ है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो भी कुछ करते हैं वो अपने भगवान का नाम लेकर करते हैं, वो अलग की बात है। वो भगवान का नाम लेते हैं अपनी उन्नति के लिए, वो अपने देवी देवताओं का नाम लेते हैं अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी उन्नति के लिए, कि उनका लाभ हो, उनका व्यापार बढ़े। ये नहीं कि उन्होंने सब चीज़ें चढ़ा दी। अगर चढ़ा दी तो फ्री में बांटें। दुकान वाले, शॉप वाले गेहूँ चावल आटा दाल जो भी कुछ है फ्री में बांटें, तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ उन्होंने चढ़ा दिया, ये चढ़ा हुआ है, हम लोग खा रहे हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसा होता तो जो संसारिक लोग जो बीमारियों में जूझ रहे हैं, जो शैतान उन्हें परेशान किए हुए, तो हम मसीहों को भी परेशान करता। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ वचन में साफ सुथरी बात कह दी है कि जो कुछ बेचा जाए वही खाओ, लेकर खाओ। उसमें कुछ मतलब आप समझ मत करो कि हाँ ये चढ़ा हुआ है कि नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो आपने खरीद के खाया है। और प्रसाद कभी खरीद के कहीं नहीं मिलता, प्रसाद फ्री में बांटा जाता है, वही चढ़ावा होता है, वही दुष्ट आत्माओं को चढ़ावा होता है, जो हम मसीहों को नहीं खाने हैं। इस वीडियो को केवल मसीह लोग देखें और गैर मसीह ना देखें। मैं उन्हें कुछ ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, क्योंकि मैं अपने मसीह भाई बहनों को समझाना चाहती हूँ जो वचन बताता है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल 100%
चढ़ावा नहीं खाना है, प्रसाद नहीं खाना है, क्योंकि वचन हमें यही बताता है। ऐसा करके हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं और प्रभु के क्रोध से कोई नहीं बच सकता मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई नहीं बच सकता। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है कि जिससे हमारा परमेश्वर क्रोधित हो, जिससे हमारे परमेश्वर को गुस्सा लगे और हमें सज़ा मिले। इसलिए आगे वचन 31 से आप जब पढ़ेंगे, इसलिए तुम चाहे खाओ और चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मतलब हमें जो खाना पीना है वो परमेश्वर की महिमा के लिए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, जिससे परमेश्वर का राज्य फैले, ऐसे ही काम करना है। ऐसी ही चीज़ों को हमको खाना है जो उचित हो, जो बाइबल के अकॉर्डिंग हो, जो बाइबल में सही बताई हो। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पुराने नियम की बातें नहीं माननी चाहिए, नए नियम की बातें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं व्यवस्था का उल्लंघन या व्यवस्था को बिगाड़ने नहीं आया हूँ। व्यवस्था को बिगाड़ने बिल्कुल नहीं आया परमेश्वर। ये कुछ बातें सरल कर दी हैं क्योंकि हम लोग मान नहीं सकते थे, हम लोग चल नहीं सकते थे उतनी कड़ाई से, जो पुराने वचन की कड़ाई होती थी। तो इसलिए कुछ सॉल्व करके कुछ हल्का कर दिया हमारे लिए परमेश्वर ने, लेकिन ये नहीं कि हम पूरी की पूरी बातों का उल्लंघन करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें मूर्ति पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना है। और आप विश्वासी कि जो तुम्हें जो नहीं मानते प्रभु को, अगर आपको कोई इन्वाइट करता तुम जाना चाहो, ये नहीं परमेश्वर कह रहा कि तुम जाया ही करो। इसमें कोई फिक्स बात नहीं करी है कि तुम्हें जाना ही है। जब तुम अगर जाना चाहो, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप जाना चाहते हैं तो कुछ भी खा सकते हैं जो आपके सामने रखा है। लेकिन अगर वो बताते हैं कि नहीं ये चढ़ाया हुआ है तो आप वो बिल्कुल मत खाइए। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना ही बताना चाहूँगी। और जो भी कुछ आप कहीं भी खाएं, खरीद के खाएं, चाहे किसी के यहाँ खाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करके हे प्रभु मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती कि ये क्या है, ये आपके नाम से शुद्ध हो जाए। तो वो परमेश्वर सचमुच उसके अंदर की जो भी दुष्टता होती है, जो भी गलत चीज़ें होती हैं, जो भी उसमें नेगेटिव पॉइंट होता है, उसे परमेश्वर हटाता है। उससे हमारी हेल्थ भी सही रहेगी और हमारी आत्मा भी सही रहेगी और हमारे विचार भी शुद्ध रहेंगे। तो इसी तरह से अगर आपको लगता है कि मैंने सही बताया, क्योंकि बताया मैंने नहीं, परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर का आत्मा जब तक न चाहे हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वचन का जो प्रकाशन है सही है कि गलत है। अगर इससे अलग आप कुछ और जानते हैं तो वो भी बताइए। इतना ही बताना चाहूँगी। इसी तरह से अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए जय मसीह।